असली लड़ाई है कि आपका सम्मान मान कैसे बना। मैं 10 मिनट से देख रहा थानेदार मंच में घूम रहा है, चैलेंज थानेदार का मैं क्यों बताऊंगा? आप इसी थाने में हो क्या? कौन से गए? आप तो मेडिकल फिट हो ना, ध्यान रखना। अभी आपका विजय से फिल्म ठीक करके जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है? पूरी रात है। इस शानदार ने 2-3 बड़े मामले कर दिए, इसका दिमाग खराब है, बहुत पैसा खा गया है, इसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, ठीक है? और सफाई कर देंगे, इसका कचरा सारा निकाल देंगे। ये अपना अपने एसपी साहब का बहुत साथ मांग रहा है ना, सुबह तक ठीक कर देंगे इसको, चिंता मत करो। भाइयों, ये जीत तेजा जी महाराज की कृपा है कि मैं यहाँ आया और आपका खाना फिर तक ठीक हो जाएगा, ठीक है? जाना मैं चाहता, और अगर दिल में आ जाता और सफाई कर देना, दिल में आता, लेकिन योग सहयोग नहीं रखा, लेट हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि चूरू के अंदर इतना करंट है, इस विधानसभा के इलाके के अंदर जो सुजानगढ़ का रूप चुनाव था, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों ने पूरी ताकत लगा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ दिया। सीताराम जी बैठे मंच पे, अगर सीताराम जी को दोबारा टिकट हम देते तो सीताराम जी 50-55-60,000 वोट लेते, लेकिन हमारी कमी रही, कुछ हमारे लोग के लोगों की कमी रही, कुछ हमारी कमी रही कि सीताराम जी उम्मीदवार नहीं बने, और जिसको पकड़ के लाए धोखा देकर गोलू भाग गया और इनका भी नुकसान कर दिया। नहीं होता ये पॉलिटिक्स है। एक व्यक्ति क्या क्या करे बताओ, यहाँ पे एक व्यक्ति टिकट बांटे, लड़ाई लड़े, संघर्ष करे, और 2 व्यक्ति दिल्ली वालों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। दिल्ली वाले भी कह रहे हैं कैसे करके इनको पकड़ो, राजस्थान की सरकार भी कह रही है ये काबू में है, और तो कुछ मिला नहीं मेरे पास। जब मैं घर पे नहीं था तो प्लाट लेके 1.5 खंबे से कनेक्शन काट के चले गए, देखा होगा आप लोगों ने। पैसे ले लिए और कनेक्शन काट दिया। मेरा कनेक्शन काटा है, मैं भड़ेलाल का कनेक्शन काट दूंगा राजस्थान का। देखा नहीं, पता नहीं कौन से पेपर आउट करके बड़े टीप के बड़े चेन की भी जांच करेंगे। ये हालात इसलिए है क्योंकि ऐसे अधिकारी हो गए, ऐसे ही नेता हो गए, और दुर्भाग्य है कि कोई बोलने वाला नहीं, क्यों नहीं कर। थानेदार के खिलाफ तो लंबा चौड़ा छपा था, मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैंने एसपी को भी कहा कि आपकी जाति के नाम का फायदा उठा रहा बहुत ज्यादा है, तो मैं भी यादव, एसपी यादव, तो कुछ तुम लोग इसका मतलब कोई राजस्थान में कुछ करने नहीं दोगे किसी को, या जाति आधार पर पुलिस नहीं चलती। यहाँ पुलिस को अपने सिस्टम से चलना होगा। कम से कम हमारे नजर में अगर कोई चीज आएगी उसको ठीक होगा, चाहे किसी भी जाति का अफसर हो, उसे अपने हिसाब से काम करना होगा। अगर उसको दारू पीनी है तो अपने क्वार्टर में पी के पढ़, लेकिन मंच पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। मेरे कोई कह रहा था कि आधा थाना शराब पिया हुआ था, इससे बड़ा क्या तो नए डीजी आए, क्या चेंज कर लेंगे, इनको क्या पता है? 16 डीजी तो रात को सुबह बात करेंगे डीजी से भी। अरे भाई, आपकी पुलिस दारू पी के घूम रही राजस्थान में, डीजी साहब क्या परिवर्तन आप करोगे? कैसा परिवर्तन? आप भी भजनलाल को डुबोने का ही काम करोगे राजा, इसके लिए आए हो आप पूरा और रखिए। भाइयों, अगर आप बदलाव चाहते अभी से लग जाओ, कोई अवतार नहीं लेगा आपके बीच तेजा जी महाराज, और कोई दूसरा आएगा नहीं। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि राजस्थान की धरती पे एक लड़ाका आया है जो किसान कौम, जवान और 36 कौम की लड़ाई कर रहा है। मुझे आवश्यकता नहीं है इस तरह मैं रात को 3 बजे घूमूं। 6 बार जीता हूं, 10 बार परिवार जीता, 50 साल से राजनीति में, और 16 चुनाव लड़े लगातार एमएलए एमपी के। कभी स्वाभिमान और मान और सम्मान के साथ सौदा नहीं किया। जहां हमारे लोग दिखे उनकी मदद करी, 36 कौम का कोई भी व्यक्ति दिखा उसकी मदद करी। किसी को हाँ कर दी तो हाँ, और ना कर दी तो कुछ भी हो जाए वो हाँ नहीं होगी। इसी के साथ हम लोग करें। और आपको मैंने हाँ की थी कि मैं आ रहा हूं बिलासर, कितनी बजी रात की? 3, लेकिन 3 बजे मैं इसलिए आया हूं कि 3 बजे आप मेरा इंतजार कर रहे हो, बाकी आप भी इंतजार नहीं करते नेताओं का। ये आपका बड़प्पन है
कि आपने हनुमान बेनीवाल को अपने बड़े भाई के रूप में मेरा हमेशा माना, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं आप मेरे भाई की तरह हो। माताएं बहनें हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस जंग की शुरुआत कर चुकी है। बहुत बड़ी क्रांति 28 के अंदर आएगी और ये नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा। कि वीर तेजाजी महाराज 10,000 मंदिर बने राजस्थान और देश के अंदर, कितने 10,000 मंदिर नए, एक नहीं, एक तूफान चला। और तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। जिस तरह भगवान राम के लिए कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो तेजाजी महाराज के आदर्श में मैं चल रहा हूं। मैंने कहा जब तक पार्टी नहीं बनाऊंगा मैं चलूंगा। पार्टी में नहीं बनाई 66 साल बाद। मेरे बाद दूसरी आदिवासी पार्टी आई राजस्थान में, भारतीय आदिवासी पार्टी। उसके 4 एमएलए 1 एमपी है। मेरे 3 एमएलए से 1 एमपी था। 3 एमएलए में से आपके बीच ज्यादा रहा, आपने 2 कम कर दिए। फिर मैं था, मैं एमपी बन गया, आपने वो सीट भी ले ली, फिर भी आप कुछ सेवा कर रहा है। सेवा में कोई कमी नहीं मेरी तरफ से। किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ भी आपने कार्यक्रम का काम मैंने हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम बनाया। हेलीकॉप्टर किसी गन्ना खेत से नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई जाने के नहीं। लोग मेरी मदद करते हैं राजस्थान, वो बहुत कम लोग होंगे जो मदद करते हैं, लेकिन मैं आपका सम्मान बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर से नहीं घूम सकते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तेजा भक्त राजस्थान के अंदर लोगों के पेट में दर्द भी बहुत होता है जब हेलीकॉप्टर उड़ता है, और जब मैं भाषण देता हूं और पेट में दर्द होता है। मेरी तो आदत है। मैं तो कई सीएम देखे, वसुंधरा देखी, गहलोत देखा, भजन देखा, मोदी जी देखे, अमित शाह देखा, और कई देखे। तो देखे तो ये चलते रहे, मैं बढ़ता रहा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने मुझे इस बात ताकत दी तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा। तब रात को 2 बजे भी 1 बजे में हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकलेगी, मजा ले कोई सामने देख ले। और किसी थाने के अंदर, किसी तहसील के अंदर अगर कोई शराब पिया मिल जाए वो उसी 5 मिनट के अंदर घर पे जाएगा। वो नौकरी से निकाल दो, कोई सस्पेंड नहीं, निकालो नौकरी से तो जूते और मारो उसके अगर शराब पिया हुआ है। ये कौन कर सकता है? जो मजबूत व्यक्ति है, जो खुद नहीं शराब पीता, जो नशे के नजदीक नहीं जाता, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं। अब कहां से आदेश करेंगे? कौन इनके आदेश मानेगा बताओ? भजनलाल जी तो ट्विटर को टूटर कहते हैं, टूटर। भाषण देखो भजनलाल, मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी, फ्लाइट रात में उड़ेगी। ये नहीं बोले मेरी रात भाइयों फ्लाइट में उड़ेगी, रात को फ्लाइट में उड़ती। मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बताओ कैसा मुख्यमंत्री बनाया। वैसे एक मामले में ठीक है कि मोदी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत एक आदमी के अंदर भजनलाल। भाइयों ये दिन भी देखने को राजस्थान के भजनलाल जी सीएम देखना। हमको कई बार लगता है छोटे प्रदेश से, क्या प्रदेश के इतने बुरे दिन आ गए कि भजनलाल यहाँ का मुख्यमंत्री, जिसको कोई भी नहीं पता। ये भजनलाल की टीम को आपने देखी होगी, घूम रहे ऐसे लोग टीम में देखे छोटे भजनलाल है हर जगह, ठीक है ना। ये घूम रहे राजस्थान में तो वसूली करते हुए, उगाई करते हुए अंदर घुस जाते हैं, ले पड़ते हैं कहीं से। तो भाइयों इनसे भी लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस नहीं लड़ेगी। कहाँ है आपकी कांग्रेस पार्टी? यहाँ की बताओ कहाँ सो गई, जग रही है कांग्रेस? कहाँ है विचारसर की? कौन है यहाँ की कांग्रेस? चूरू की कांग्रेस। यहाँ का सुजानगढ़ का एमएलए वो मुझे नहीं पता कहाँ है। सुनो वो कह रहा मैंने जिला बना दिया, जिला बन गया। तो कह रहे ऑर्डर आ रहा रास्ते में ऑर्डर नहीं है क्या जिले वाला? अच्छा दूध पानी किसी पर है ना, 2 बार लगातार जीता दिया हमने, पानी तो भरेगा भाई। एक बार हराओ और बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को हराओ। और क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आपके पास इतनी वोट की ताकत है, इतने मजबूत लोग आप, और वोट की ताकत ही सरकार बनती है। आपने 70 साल इनको परखा, एक बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को परखो राजस्थान के अंदर। क्यों नहीं परख रहे हो बताओ मुझे? जो परखोगे सारा काम ठीक होगा। आप ये बताएं, ये जो हालात बने, आज मेरे पास हजारों लोग आते हैं,
का अपराध हो गया, बदमाश मारपीट करके, कोई कहता बच्ची को उठा के ले गए, ये घटना हो गई, लूट की घटना हो गई, ये हमले हो गए, नशा, इसमें कैंडी, चरस खुलेआम बिक रहा राजस्थान का दारू तो सारा हरियाणा चूरू बॉर्डर से होता गुजरात तक जाता कि जब सब जगह खराब। ये जिम्मेदार ऐसे थानेदार जो है ना, ये हर थानेदार राजगढ़ से लेके बंदी लेके शराब को आगे निकालता है। सारे एसपी इन जिलों के सारे एसपी जितने भी है वो सब शराब की बंदियां लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो अपने इलाके में रोक देते, अब इस शराब को सब मान लेंगे एसपी बंद नहीं दे रहा। अब कहाँ से लाके पटका, किसको लाके पटका, कोई अता न पता, कौन लिस्ट निकाल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये तो भजन सरकार है, ये तो भजन मंडली है, इनसे तो ये ठीक है नाचने कूदने वाले भजन लाल की टीम से। ये बेचारे कम से कम अपना हुनर से काम तो सीख रहे हैं, हुनर से बता तो रहे आपको, हुनर के साथ कमा के खा रहे, अपनी ताकत मेहनत के साथ। और बिना हुनर के लोगों की भजन मंडली बना के लूट खसोट करें राजस्थान के अंदर। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। वीर तेजा जी के जागर मंदिर इससे कुछ नहीं होगा। मंदिर जागरण से भी ज्यादा जब लोकतंत्र में वोट की ताकत आप अपने भाई को दोगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैं बता दूं, एक बार आप सीटें दे दो आरएलसी को, अगर आपके चोर लुच्चे बेईमान राजस्थान छोड़ के नहीं भाग जाए तो मुझे बता देना, एकदम साफ हो जाएगा मैदान पूरा। जिससे बादल साफ हुआ ना अभी, तो सफाई हो जाएगी। उसके लिए भाई हमें विधायक चाहिए। विधायक कौन देगा? आप दोगे। सुजानगढ़ का एमएलए दो, डूंगरगढ़ का विधायक दो, दे तो रहे हो आप। डूंगरगढ़ का निर्दलीय जीते थे ना पहले, आपके कॉमरेड साहब जीते थे। अरे गिरजा जी कॉमरेड साहब जीते थे ना। अब आप एक काम करो, एक ही तय कर लो कि बोतल का चुनाव चिन्ह है, हमें बोतल का जो स्वच्छ पानी है, पारदर्शी बोतल, ये हमें भाइयों को पिलाना है। और ये बोतल का चिन्ह मैं आपके लिए इसलिए लाया कि राजस्थान में पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। ये वसुंधरा जी की दारू वाली बोतल नहीं है चिन्ह मेरा, पानी की बोतल, स्वच्छ पारदर्शी पानी, ये राजस्थान की जनता को पिलाएंगे। अब आप समझ नहीं रहे हो, 3 से 0-1 करके बता दिया आपने, तो पूरी ताकत के साथ लगो, नौजवान तैयार है। मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि मैंने पार्टी का जब गठन किया, मेरे मुद्दे थे कर्ज मुक्त किसान, लोकायुक्त मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। हर जगह टोल दे रहे हो, आप दे रहे नहीं दे रहे हो? किस बात का टोल? रोड टैक्स, 100 रुपए पेट्रोल डीजल, और फिर टोल, सड़कें टूटी हुई, तकलीफ के अंदर राजस्थान, फिर भी टोल, अपराध बढ़ रहा है, फिर भी हालत वो क्यों? ये तो हम लोग अगर आंदोलन नहीं करते और 500 फर्जी हो रहा जाते थानेदार ऐसे रिश्ते देते तो क्या करते हैं? लूट लेते राजस्थान। आज कोर्ट ने कहा ना कि अगर इतने लोग आ जाते, इतनी लूट खसोट करते, अंदाज में नहीं। चलो 500 की खेप तो हमने रोक ली, लेकिन पहले भी जो गंदगी फैली है राजस्थान में, उसका क्या इलाज होगा? अगर हमारी सरकार बन जाए, कोई आवश्यकता नहीं किसी जांच की। कौन है विधायक सरकार पहले का लाओ, शिकायत घर भेज दो। सरकार ऐसे ही करती है, सरकार कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी करती है, चलो करते हैं, चलो। और अपील भी मत करना, डरते हुए अपील भी नहीं करेंगे। सरकार का खौफ बहुत डर होता है। वो सरकार आप बनाओ, अपनी सरकार कौन बनाएगा? खुद बनाओगे। कांग्रेस बीजेपी को देखा ना आपने 70 साल, देख लिया तो लड्डू ले लेंगे दोनों पार्टियों से। तकलीफ के अंदर हो तो तकलीफ मिटाएगा कौन? जो तकलीफ मिटाना चाहता है वो आपके बीच है। गानी गानी घूम रहा, गाँव गाँव घूम रहा है, तेजाजी महाराज की जयकारे लगा रहा, अलग जगा रहा है। और पहले हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के नेता, राजस्थान के नेताओं कुछ भी नहीं मानते थे। लेकिन मैं जब गया और किसान आंदोलन में जब सारे किसान आए, पंजाब, हरियाणा, यूपी के, उन्होंने कहा मान जी आप मोदी को छोड़ के हमारा साथ दो। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और उनका साथ दिया और तीनों कृषि बिल वापिस कराए। जब देश की सेना को ठेके में दिया तो सेना के सम्मान को लौटाने के लिए अगर देश का पहला छात्र सड़क पाया, नागौर का सांसद था, तो सेना के सम्मान कर लड़ाई में जब पहलवान बेटियों को बाहुबली तकलीफ थी, हमारी बेटियां कहाँ की थी? हरियाणा की, नागौर की बेटी नहीं। फिर जब पहलवान बेटे को न्याय दिलाना अगर उनका पहला भाई जंतर मंतर में गया, तो बाहुबली को चेतावनी दी, ठीक हो जाओ, अब सहन नहीं करेंगे। बाहुबली होंगे आप अपने जिले के या देश के अंदर जिनसे आप टक्कर ले रहे हो। उन्होंने कई बाहुबलियों को ठीक किया, भाइयों, उसको घर बिठाया और पहलवान बेटे को न्याय दिलाया। राजस्थान में बजरी माफिया का पिछली बार जो आतंक था, उस आतंक को खत्म करा के छोटे बजरी के पत्ते आप लोगों को दिलाए।
मैं विश्वास दिलाता कि फ्री बिजली की बात हम कह रहे हैं, सरकार को मुफ्त बिजली करनी होगी। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बिजली का उत्पादन राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से हो रहा है, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली, छोटे उपभोक्ता जो बिल्कुल ही घरेलू उपभोक्ता छोटा सा बल्ब जगाते हैं, एक पंखा चलाते हैं, उनको भी फ्री बिजली करो, बिल्कुल छोटों को फ्री। बड़े सेट एयर कंडीशन चला रहे हैं उनका चलो आधी रेट पर करो। और किसान को मुफ्त बिजली, सशक्त लोकायुक्त, सारी चीज सरकार को करनी चाहिए। ये कब होगा? जब आप खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे। 3.5 साल का समय मैं फिर सड़कों में बैठूंगा, मेरा साथ देना, यात्राएं निकालूंगा, रैलियां करूंगा आपके लिए। मुझे तो जब चाहे सत्ता तैयार बैठी है, आओ हनुमान जी करो सवारी। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं करनी सवारी आधी अधूरी, मैं तो पूरी सवारी करूंगा, क्योंकि मैं घूम रहा हूं राजस्थान। क्या ताकत दोगे कि नहीं दोगे मुझे? सबको सुजानगढ़ की सीट तो पक्की है RLP की, बिना सिर्फ साइड तो पूरा कर दोगे आप। पहले भी आपने मदद की, अब की बार भी करना। 36 कौम के लोगों को साथ लेकर, शहरी समाज हमें कम वोट करता है, उनको भी समझाओ कि शहरों में क्या तकलीफ। आप देखा थोड़ा सी बरसात हुई, कितने खड्डे हो गए शहरों के अंदर, क्या हालत हो गई शहरों के अंदर। जगह जगह राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हो, कभी तो नाव पलट जाती है, कभी हमारी गाड़ियां नदी में चली जाती है, बच्चे किस तरह डूब जाते हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही देश प्रदेश के अंदर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताओ? नौजवान आत्महत्या कर रहा है, छात्र कोटा के अंदर सुसाइड कर रहा है, 50 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर ली। आखिर कारण क्या सुसाइड का? कोचिंग संस्थान तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन जांच कराएगा? सरकार कराएगी। सरकार चुप है और कांग्रेस उसकी गोदी में बैठी है भजनलाल की। और भजनलाल कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मिलते हैं। क्या कहते हैं? रात के अंधेरे में आते हैं कांग्रेस वाले। और उन्होंने जब 11 सीट लोकसभा में हम लोग जीते गठबंधन के बाद, तो भजनलाल ने कहा कांग्रेसियों को कि अब जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें अगर मेरी सारी सीटें हार गई तो मैं बदल सकता हूं, तुम मुझे सीटें दे दो, मैं तुम्हारी जांच बंद कर दूंगा जो पेपर लीक में तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया। जाकर सेट कर लिया सारा। चले गए कांग्रेस के नेता, अरे साहब आप हमारी जांच मत कराना, हम 4 जगह जमानत जब्त करा लेंगे अपनी। कांग्रेस की उपचुनाव में 4 जगह जमानत जब्त हुई। पता है कि नहीं पढ़ते आप लोग? तो क्यों हुई? क्योंकि बेचती है पार्टी को ले जाके वहां पे। आप बड़ा नेता वैसे तो होंगे सब जगह नेता कांग्रेस को, और नए कहां से लाओगे? वही तो कांग्रेस है पुराने वाली। उसमें जो निकले हुए नेता सारे किसी का बाप नेता था, किसी का दादा था, किसी का चाचा था, किसी की चाची थी, किसी की भांजी, भतीजा, भतीजी, ये चला इसी स्टेट के लिए। इसलिए भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। तेजादशमी का दिन है आज, अब तो निकल गया। फिर 4 बजे तक तो चलता है, कहते हैं 4 बजे तक मानसिकता पर। तो तेजाजी महाराज ने जो वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, हम उनके भक्त हैं। राम साहब पीर की भी आज जयंती है। राम साहब पीर के भक्त भी तेजाजी महाराज के भक्त अगर मिल जाएंगे तो राजस्थान की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि लड़ाई के अंदर आगे खड़ा मिलूंगा, आपको बीच में लड़ाई में छोड़ के नहीं जाऊंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। विदा सर, इस पूरे इलाके के अंदर जरा सा किसी के पिन भी चुभे मुझे याद करना। अगर मेरे जाने के बाद भी आपको कोई परेशान करे मुझे याद करना। कल दोपहर बाद वापिस आ जाऊंगा और उनको उनकी नानी याद दिला दूंगा, जिससे भी आप लोगों को दोबारा से उनकी औकात नहीं होगी कि किसान, किसी किसान और किसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ उंगली कर दे। ये मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, समय कम मिलता मुझे, कई बार मैं दूसरे इलाकों में ऑपरेशन करता हूं, कई बार किधर करता हूं, इधर कर दूंगा, आप बता देना, बड़ा ऑपरेशन करके चला जाऊंगा। भाइयों, मैंने तो आधी लड़ाई चूरू जिले की है। आपको पता है कि चूरू से लड़ाई शुरू हुई और चलते चलते प्रदेश देश के अंदर चली गई। मुझे पता है कि आपकी तकलीफें क्या थी, आप किन तकलीफों के दौर से गुजरे थे, कितनी बड़ी संख्या, उसके बावजूद राजनीतिक रूप से 0। खूब MP MLA हो गया, क्या फायदा बताओ उनका? कोई वर्चस्व नहीं उनका चूरू के अंदर। उनके कहने से मोटरसाइकिल नहीं छूटती यहां पे, उनके कहने से हेलमेट का वो कह दे कि साहब हेलमेट लगा नहीं जा रहा, पुलिस वाले पड़े उसका फोन नहीं मानेंगे हम, क्या कर लेगा? वो कुछ भी नहीं कर पाते। मैं चाहे कुछ भी करूं नागौर के अंदर, चाहे मैं भजनलाल से लड़ूं, चाहे मोदी से लड़ूं, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान के अंदर
अगर मैं फोन कर दूं हनुमान बेनीवाल बोल रहा हूं, या तो अगले का फोन गिर जाएगा हाथ में और या फिर काम कर देगा, तो मैं कर ही रहा हूं। आप क्या चाहते हैं? आप जो चाह रहे हो काम तो मैं कर ही रहा हूं, और सड़क पर भी लड़ रहा हूं, आपके काम भी करा रहा हूं। अच्छी बॉल आती है चौका छक्का लगा देता हूं, और खराब बॉल आती है आउट नहीं होता, उस बॉल को रोक लेता हूं। अगर आउट होता तो मैं एमपी क्या करता? एमपी तो होना, मैं आउट तो नहीं हुआ, रह गया। और ये आप सबकी कृपा थी, आप सबने मेरा बहुत साथ दिया। चाहे बीकानेर की, नागौर की रैलियां हो, चाहे जयपुर की अभी की रैली थी, आक्रोश रैली, लाखों की तादाद के अंदर आप लोगों का आशीर्वाद है। और यही हनुमान बेनीवाल की ताकत है कि आप लाखों लोग, माताएं बहनें, छोटे भाई बहन मेरे साथ खड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन डर लगे मुझे याद कर लेना, और डर का ऐसा ताबीज बना दूंगा कि दोबारा डर लगेगा ही नहीं। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत हमारे सरपंच साहब, सीताराम जी और इनकी पूरी जो 20 लोगों की टीम थी, जिन्होंने ये कहा कि भाई साहब अगर आप नहीं आए तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा आपके दिक्कत किससे होगी? मेरी होगी, मैं नींद के माइक में आ जाऊंगा। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पूरी रात आप लोगों ने मेरे लिए इंतजार किया, विशेषकर आप लोगों ने। तो बेकार खाना नहीं मैं छोड़ के आपका जाऊंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बधाई, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत